हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स के बुक से प्रमुख चर्चित पुरस्कार। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट भी कीजिए और बताइए कि हमें किन टॉपिक्स पर वीडियो लाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्षर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैन बुकर 2000 वर्ष 2021-22 के चर्चित पुरस्कार। वर्ष 2021-22 के साहित्य संबंधी जो पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को मिला है। पुस्तक टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है। टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित हिंदी होने वाली प्रथम हिंदी उपन्यास बन गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डेविड डियोप, फ्रांस। पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणातिल के, श्रीलंकाई लेखक हैं। उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा। बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला था? डेमन गलवुड, दक्षिण अफ्रीका के थे। उपन्यास का नाम द प्रॉमिस। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 एम मुकुंदन को मिला है, मलयालम लेखक हैं। पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी, अंग्रेजी अनुवाद फातिमा ईवी एंड नंद कुमार ने किया है। शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन भारतीय मूल की हैं। पुस्तक अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। साहित्य अकेदमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है नमिता गोखले, उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड। मैथिली भाषा के लिए मिला है जगदीश प्रसाद मंडल, उपन्यास पंगु के लिए। मेघा मजुमदार को ए बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ वर्ष 2020 के लिए असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को मिला है। और 57वां वर्ष 2021 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजा को मिला है। साहित्य सम्मान 2021 का ये 31वां एडिशन था। किन्हें मिला है? रामदरस मिश्रा, एक मराठी उपन्यासकार हैं, उनको मिला है। कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ। नोट सरस्वती सम्मान 2020 30वां शरद कुमार लिम्बाले, मराठी उपन्यासकार थे वो भी, उनको मिला था। उपन्यास सनातन के लिए हिंदी अनुवाद इनका पद्मजा घोड़पड़े ने किया था। व्यास सम्मान 2021 31वां है, असगहर वजाहत को मिला है। पुस्तक महाबली। बिहारी पुरस्कार 2022 32वां किनको मिला है? डॉक्टर माधव हाडा, पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे। बिहारी पुरस्कार 2021 31वां किसको मिला है? मधु कांकड़िया को, पुस्तक हम यहाँ थे। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 भारतीय प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विभिन्न शांति पुरस्कार देखते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान से थे, उनको मिला है। वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को मिला है, जो बांग्लादेश से हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में काम करने वाली समाजसेवी संस्था प्रथम को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार विहान और नव अग्रवाल को मिला है, प्रदूषण से निपटने के लिए कचड़े को रिसाइकिल करने के प्रयास हेतु। नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अजय शर्मा, सामाजिक कल्याण के लिए। अब देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 व्यक्तियों को मिला है। पुरस्कार राशि 25 लाख। पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। खिलाड़ी का नाम नीरज चोपड़ा, एथलेटिक्स से। रवि कुमार दहिया, कुश्ती। लवलीना बोरगोहन, मुक्केबाजी। PR श्रीजेश, हॉकी। अवनी लेखरा, पैराशूटिंग। सुमित अंतिल, पैरा एथलेटिक्स। प्रमोद भगत, पैरा बैडमिंटन। कृष्णा नागर, पैरा बैडमिंटन। मनीष नरवाल, पैराशूटिंग। मिताली राज, क्रिकेट। सुनील छेत्री, फुटबॉल। मनप्रीत सिंह, हॉकी।
द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पुरस्कार राशि 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पुरस्कार राशि 10 लाख। अर्जुन पुरस्कार कुल 35 व्यक्तियों को दिया गया है। पुरस्कार राशि 15 लाख। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए। पुलतिजर पुरस्कार 2022 4 भारतीयों को मिला है। दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, इरशाद मट्टू, अमित देव, अदनान अबीदी। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। महिला पत्रकार आरिफा जोड़ी को मिला है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 दानिश सिद्दीकी को। गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसको मिला है? मारिया रेसा। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। 64वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को दिया गया है। सोतियारा छिमो कंबोडिया के हैं जो मनोचिकित्सक हैं। बॉर्नडोट जे मैड्रिड फिलीपींस के हैं बाल रोग विशेषज्ञ। तदाशी हटोरी जापान के हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। गैरी बेन चेघिव इंडोनेशिया के हैं पर्यावरणविद हैं। पद्म पुरस्कार 2022 पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107, जिनमें 34 महिलाएं, 10 विदेशी एनआरआई तथा 13 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। पद्म विभूषण 2022 4 लोगों को दिया गया। प्रभा अत्रे कला, राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा संबंधित थे। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा। कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामले से संबंधित थे। अब आते हैं पद्म भूषण 2022 17 लोगों को दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स, विक्टर बनर्जी कला, गुरमीत बाबा मरणोपरांत कला, बुद्धदेव भट्टाचार्य सार्वजनिक मामले, नटराजन चंद्रशेखर व्यापार और उद्योग, कृष्ण एला और सुचित्रा एला डुओ व्यापार और उद्योग, मधुर जाफरी अन्य, देवेंद्र झाझड़िया खेल से थे संबंधित, राशिद खान कला, राजीव महर्षि सिविल सेवा, सत्यनारायण नडेला व्यापार और उद्योग, सुंदराजन पिचई व्यापार और उद्योग, साइरस पूनावाला व्यापार और उद्योग, संजय राजाराम मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग, सुश्री प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा, स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा, वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार कुल 107 व्यक्तियों को दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। प्रोफेसर नजमा अख्तर दिल्ली से थी। सुमित अंतल हरियाणा, प्रमोद भगत उड़ीसा, आचार्य चंदना जी बिहार, नीरज चोपड़ा हरियाणा, सवाल गुप्ता मरणोपरांत बिहार, वंदना कटारिया उत्तराखंड, अवनी लेखरा राजस्थान, सोनू निगम महाराष्ट्र, स्वामी शिवानंद यूपी। अब देखते हैं हम 2021-22 के फिल्म संबंधित जो पुरस्कार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 64वां ग्रैमी अवार्ड्स 2022 संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? VR जॉन बेटिस्ट के द्वारा। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड का पुरस्कार जीता। दूसरी बार रिकी केज ने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जीता। अरोज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। कौन बनी है? अरोज आफ्ताब। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, निर्देशक सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, द आइज ऑफ टेमी फे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन, द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 69वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? द पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन। 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलॉन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस में। पाल्मे डियोर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसको मिली है? ट्रायंगल्स ऑफ सैडनेस। भारतीय फिल्म निर्माता सोनाक्षी सेन को उनकी वृत्तिचित्र ऑल दैट ब्रीथ के लिए द गोल्डन आई पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं। 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराराई पुट्टू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या तथा अजय देवगन को मिला है तानाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली सोराई पट्टू के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR। अयपनम
यूम के लिए मिला है। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब तुलसीदास जूनियर को मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। आईफा अवार्ड 2022 आबू धाबी में आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल पंकज त्रिपाठी लूडो में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 फिल्म ऑफ द ईयर कौन बनी है? पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कैन घोष स्टेज ऑफ द सेज टेम्पल अटैक। अब देखते हैं अन्य फिल्म पुरस्कार। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पाथिर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित 50वां सैटर्न अवार्ड्स 2022 में भारतीय फिल्म RRR को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। निर्देशक SS राजामौली। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की गुजराती फिल्म छेल्लो सो को नामित किया गया है। भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय फिल्म अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीजा प्रदान किया है। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। KP कुमारन को मलयालम फिल्म अभिनेता उनको मिला है। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फोकस देश कौन था? बांग्लादेश को चुना गया और एवं उसे गोल्डन संघ पुरस्कार दिया। एवं गोल्डन संघ पुरस्कार डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन को दिया गया। गोल्डन संघ पुरस्कार जो है डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंच रिविरा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑस्कर 2022 के लिए भारत की वृत्ति चित्र राइटिंग विथ फायर को सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र के रूप में नामित किया गया। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिया गया। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुंजगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टॉपिक है वर्ष 2021-22 के खेल से संबंधित पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरस्कार 2021-22। FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह। FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश। FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया। AIFFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का जो अवार्ड्स है उनको देखते हैं। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्पसन हेरा जमैका के हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेरस्टप्पन नीदरलैंड के हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2021 वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार कास्टन वारहोम नॉर्वे के हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला एलन थॉम्पसन हेरा जमैका के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार किसको मिला? अंजू बेबी जॉर्ज भारत। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवानोडोव्स्की पोलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस बार्सिलोना की हैं। खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा। भारत के पुरुष खिलाड़ी PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुईस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 भौतिकी के लिए देखते हैं। सबसे पहले प्राप्तकर्ता एलन एस्पेक्ट। भौतिकी के लिए 3 लोगों को मिला है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस से थे, जॉन F क्लॉसर USA से, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से। उलझे हुए फोटोन के प्रयोगों के लिए बल असमानताओं
के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना प्रदान करने के लिए इन्हें दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनोर्कस फ्रांस से थी, उनको मिला है। साहित्य और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया था, जिसके साथ ही वो व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। साहित्य में उन्हें मिला है एनी एनोर्कस को फ्रांस में। रसायन विज्ञान में कैरोलिन आर बर्टोजी यूएसए के थे। मॉर्टन मेडल डेनमार्क। के बेरी शार्पलेस यूएसए के। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया। शार्पलेस 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं। उन्होंने 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल जीता था। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांतो पावो को मिला है, जो स्टॉकहोम स्वीडन से हैं। विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उन्होंने खोजें की है। अब आते हैं शांति के क्षेत्र में। एलएस बियालोत्स्की बेलारूस से हैं। मेमोरियल रूस से हैं। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। अर्थशास्त्र में देखते हैं। बैन एस बनारकर यूएसए थे। डगलस डब्ल्यू डायमंड यूएसए। फिलिप एच डाइवोविग जो भी यूएसए से हैं। बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए इन्हें मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अगला देखते हैं पर्यावरण और ऊर्जा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है श्रेणी में, संस्थागत श्रेणी में। प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है। नोट: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। विटली अवार्ड्स 2022 यह पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। इस पुरस्कार को ग्रीन पुरस्कार भी कहा जाता है। ग्रीन पुरस्कार किसे कहा जाता है? विटली अवार्ड्स को कहा जाता है। 2022 का जो मिला है वो मिला है चारुदत्त मिश्रा को। राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। लाइफ का फुल फॉर्म होता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार राइट लिवलीहुड अवार्ड को कहा जाता है। अर्थशॉट पुरस्कार 2021 वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को दिया गया है। अन्य पर्यावरण पुरस्कार हैदराबाद तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन एंड प्रोडक्ट एरियाज द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 असम के ओरांग नेशनल पार्क को प्राप्त किया गया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। नासा के जलवायु वैज्ञानिक सिंधिया रोसेंजबर्ग को खाद्य उत्पादन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बर्लिन जर्मनी में आयोजित समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ नेपाल के बारदिया नेशनल पार्क को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार सरकारी निकायों तथा स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण हेतु योगदान के लिए दिया जाता है। TX2 पुरस्कार है सरकारी निकायों तथा स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण हेतु योगदान के लिए दिया जाता है। गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को। अब देखते हैं तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण जो है 29 मार्च 2022 को हुआ। राष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया। ये जो है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दिया जाता है। साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत 29 मार्च 2022 को की। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। कुल 11 विभिन्न श्रेणियों में 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण हुए। सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी चंपारण बिहार में है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूर्वी जोन में तेलाड़ी पंचायत गया बिहार में है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वापी गुजरात।
पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रतिवर्ष 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार देखते हैं। 17वां मिस वर्ल्ड 2021 आयोजन प्यूर्टो रिको, विजेता कैरोलिन बिलावस्का पोलैंड की हैं। उप विजेता श्री सैनी भारतीय अमेरिकी महिला। 17वां मिस यूनिवर्स 2021 आयोजन इजराइल में हुआ, विजेता हरना संधू ये पंजाब से हैं। तो 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इजराइल में। विजेता कौन है? हरना संधू। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वो तीसरी भारतीय महिला बनी। 2000 ईस्वी में लाड़ा दत्ता ने जीता था। 1994 में सुष्मिता सेन ने। 69वां मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा ने जीता है। कहाँ की है वो? मेक्सिको की। मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 दिविता राय कर्नाटक से हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वालवेकर। मिस एज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह भारत से हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू से हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल यूके, जन्म गुजरात से। मिसेज वर्ल्ड 2022 विजेता सैलिन फोर्ड अमेरिका की हैं। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता था। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास को वर्ष 2021 तथा 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूएनएससीआर नानसेन पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर जूनकिंग तांग को दिया गया। सखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया। यात्रा लेखकों के लिए एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति पीरामल को। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को लंदन के एक समारोह के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? सुएला ब्रेवरमैन को। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? आंध्र प्रदेश को। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत की राधिका मन्ना को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान भारत के वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनके लेखन तथा भाषणों के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवलियर डेला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया। दादाभाई नौरोजी के लंदन में स्थित घर को ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया। ब्लू प्लैक नीली पट्टी का सम्मान लंदन के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इमारतों को दिया जाता है। हाल ही में लद्दाख ने दलाई लामा को मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को जापान सरकार ने भारत जापान आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को भारतीय अमेरिकी संबंधों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। एबल पुरस्कार 2022 नॉर्वे सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मिला है डेनिस पार्लेन सुलिविन को, अमेरिकी गणितज्ञ है। प्रित्जर पुरस्कार 2022 वास्तुकला आर्किटेक्ट का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रांसिस कैरे को मिला है, पहले अफ्रीकी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को यूके द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। भारत की युवा महिला उद्यमी रसीम साहू को ओडिशा में खाद्य संस्करण तथा महिला रोजगार क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को समाज में उनके योगदान के लिए मुंबई की HSNC यूनिवर्सिटी के मानद उपाधि से सम्मानित किया। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय की शासन एवं सेवा वितरण से संबंधित मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार दिया गया। मुंबई में आयोजित रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में यूनिसेफ द्वारा कश्मीर के आरजे उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। भारत यूके व्यापार संबंधों के लिए पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसे मिला है? अजय पीरामल को। क्यों? भारत और यूके के बीच जो व्यापार संबंध है उनको बढ़ाने के लिए मिला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी को। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कैमलूप्स रेसिडेंटल स्कूल नामक तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला है? एम्बर बेकन को कैम्पलूप्स रेसिडेंटल स्कूल नामक तस्वीर के लिए। नायका कंपनी की संस्थापक फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट लार्सन एवं ट्रूबा ग्रुप के चेयरमैन AM नाइक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। कुष्ठ रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है जो चंडीगढ़ से हैं। राज्यसभा सदस्य तथा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा करने के लिए जॉन F कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में जर्मनी द्वारा भारत के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-2022 मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। 2022 के लिए R कृष्णन और विजया लक्ष्मी को दिया गया है। दोनों वायलिन की जोड़ी हैं। ब्रिटिश चिकित्सक प्रौद्योगिकी कंपनी पेनलोन के CEO गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। यूके की संसद ने आयुर्वेद के विकास के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तनुजा निसारी को। यूके में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार B प्रवीण राव को मिला है जो तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंज के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार विभूति सम्मान किन्हें मिला है? रोहित कुमार को। हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करने के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कोलकाता में आयोजित समारोह के दौरान एसोचैम द्वारा भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बन गई है? कोल इंडिया। असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने की घोषणा की है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा दिया जाता है। शिव नडार को मिला है एशियन टेक्नोलॉजी के संस्थापक और मल्लिका श्रीनिवासन TAFE के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं। ऊर्जा अवार्ड 2022 योहान पूनावाला को समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया। पंचायत पुरस्कार 2022 केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मिला है। सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनले मेडल मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान भारत के सहयोग से जो निर्मित है। भारतीय महिलाओं को मिलने वाले पुरस्कार 2021-2022 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 हारमोनी फाउंडेशन द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को सामाजिक न्याय के लिए दिया है। भारतीय महिला कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने 2020-2021 के लिए
29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला है? 29 महिलाओं को। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता, गणित के क्षेत्र में। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेटा इंडिया द्वारा आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रोमाना सिन्हा सहगल को मिला। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए भानुमति घिवला गुजरात की हैं। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 किसको मिला है? सुमित्रा मित्रा को। 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 श्रेणियों के तहत 75 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके दोस्तों, आज का वीडियो जो था यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।